हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं फैक्टर थ्योरम होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास fx कोई भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a कोई भी एक रियल नंबर है, उस केस में x माइनस ए वो fx का फैक्टर तभी कहलाएगा जब f ऑफ a 0 होगा। मतलब ये कि अगर मैं x की जगह a पुट कर देता हूँ गिवन पॉलिनोमियल में और मुझे सॉल्व करने के बाद वो 0 दे देता है, इसका मतलब x माइनस ए उसका फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर कैसे कहलाएगा, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ना इस डेफिनेशन से मुझको दो रिजल्ट मिलते हैं। पहला रिजल्ट कहता है कि अगर x माइनस ए एफ एक्स का पॉलिनोमियल फैक्टर है, अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है तो f ऑफ a 0 होगा, बिल्कुल होगा। जब मैं x की जगह a पुट करूंगा तो वो मुझे सॉल्व करके 0 देगा। और दूसरा रिजल्ट कहता है कि अगर f ऑफ a 0 है, अगर आपको f ऑफ a 0 दे रखा है, अगर वो 0 है, उस केस में x माइनस a इस fx का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है ना। आगे सपोज आपके पास कोई नंबर है 15। मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। पहले सपोज आपके पास कोई नंबर है 15 और 15 के मेरे पास फैक्टर आते हैं 3 और 5। ठीक, क्या कंडीशन होगी या क्या केस होगा जब मैं कह सकता हूँ कि 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। जब मैं 15 को या तो 3 या 5 से डिवाइड करूंगा और मुझे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। जब मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा तभी मैं कह सकता हूँ कि 3 और 5 15 के फैक्टर्स हैं। और मुझे अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है डिवाइड करने के बाद, तो इसका मतलब जो मार्क्स गिवन नंबर्स होंगे वो फैक्टर्स नहीं होंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ कुछ रिमाइंडर की बात कर रहे हैं जो कि 0 होना चाहिए। फैक्टर थ्योरम में भी हम लोग रिमाइंडर देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर्स होंगे, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर्स नहीं होंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कुछ रिमाइंडर थ्योरम के बारे में यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मुझे चेक करना है क्या x माइनस 2 इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का फैक्टर होगा कि नहीं। ठीक है, अब ये फैक्टर कब होगा, फैक्टर तभी होगा जब मैं x माइनस 2 को, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा और मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। अब डिवाइड करने के लिए वो डिवीजन मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सपोज हमको fx दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ना x माइनस 2, ये x माइनस है जो कि रियल नंबर है, हम x की जगह 2 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में। तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, 2 पुट करने के बाद मैंने देखा कि f ऑफ 2 मुझे मिल गया है 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 माइनस 6 एज इट इज, 4 प्लस 2 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैंने देखा कि जब मैं x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सॉल्व करने का मेरा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 2 है वो इस गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का फैक्टर कहलाएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको अगर चेक करना है कि कोई गिवन लीनियर पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप x की जगह सपोज माइनस 2 है तो आप प्लस 2 पुट कर देंगे, और अगर x प्लस 2 है तो माइनस 2 पुट कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है।
अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये फैक्टर थ्योरम समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक अटैच किया है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उसको सॉल्व कीजिए और कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तब तक टेक केयर और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।